नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। हम पढ़ रहे थे मुद्रा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड ग्रेसम का नियम, लॉ ऑफ ग्रेसम। उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित करते हुए कहा कि किस तरीके से एक खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को मार्केट या सिस्टम से आउट कर देती है। तो एक फेमस सेंटेंस है इंग्लिश का, वो इस नियम को प्रतिपादित करता है, दैट इज़ बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। तो ये सेंटेंस बताता है कि किस तरीके से बुरी मुद्रा जो होती है वो अच्छी मुद्रा को मार्केट से या सिस्टम से बाहर कर देती है। तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में एक साथ ही दो सिक्के या मुद्राएं प्रचलन में हैं और दोनों ही कानून रूप से वैलिड हैं, तो उस स्थिति में यदि उनके अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू उनके आंतरिक मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू या बुलियन वैल्यू से अलग अलग हों, तो अधिक आंतरिक मूल्य वाली मुद्रा जो है या सिक्के हैं वो पिघलाने के लिए प्रयोग की जाएगी और उसका प्रयोग प्रचलन में नहीं किया जाएगा। उसके स्थान पर उस दूसरी जो हीन मुद्रा है उसका प्रयोग लेन देन में किया जाएगा। और इस नियम का जो नामकरण किया गया है सर थॉमस ग्रेसम के नाम पर, जो कि प्रमुख अंग्रेजी व्यवसायी थे और क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के वित्तीय सलाहकार थे। तो क्या हुआ था, किस वजह से इस नियम का नाम पड़ा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने जब व्यापार और आर्थिक तंत्र में सुधार के उद्देश्य से मौद्रिक सुधार के तहत अधिक शुद्धता और सही आकार के सिक्के निकाले, ताकि लोग पुरानी मुद्रा कम शुद्ध और अनियमित आकार वाले सिक्के थे उनको राजकोष में जमा करा करके नई मुद्रा से उसको प्रतिस्थापित कर ले। लेकिन व्यवहार में हुआ इसका जस्ट विपरीत या उल्टा, कि नई मुद्रा टकसाल से निकलते ही गायब होने लग गई और प्रचलन में सिर्फ वही पुरानी मुद्रा रह गई। तो महारानी ने थॉमस ग्रेसम से पता लगाने को कहा कि ये क्या हुआ मामला इसमें। तो उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन करके बताया कि नई मुद्रा जो कि अधिक धात्विक शुद्धता वाली थी और जो लोग हैं अपने पास संग्रह करने लग गए हैं या पिघला कर बहुमूल्य धातु के रूप में बेचने लगे हैं या विदेशियों को बहुमूल्य धातु के रूप में लेन देन में प्रयोग कर रहे हैं। और इसकी वजह से देश के अंदर जो पहले पुरानी अशुद्ध या अनियमित आकार की मुद्रा थी वो ही प्रचलन में रह रही है। तो ये उन्होंने इस तरीके की चीज़ें निकाल के महारानी को बताई और उसी के आधार पर ये नियम जो है उसको ग्रेसम का नियम भी कहते हैं। तो संक्षेप में ये सिद्धांत बताता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, जबकि दोनों ही पूर्ण कानूनी वैध मुद्राएं हों। तो ग्रेसम के नियम का ये बात हो गया है कि दोनों पूर्ण रूप से कानूनी वैध मुद्राएं होती हैं, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा का तात्पर्य यहाँ नकली सिक्कों से या नकली नोटों से कतई नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपेक्षाकृत कम शुद्धता वाले पुराने घिसे हुए या कटे फटे नोट्स या कम वजन वाले सिक्के हो सकते हैं जिनमें अशुद्धता वाले हो सकते हैं। जब बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा दोनों प्रचलन में है तो लोग खरीदारी करते समय बुरी मुद्रा का प्रयोग करेंगे और अच्छी मुद्रा को जमा करेंगे, अपने पास स्टोर करेंगे। मानव की प्राकृतिक प्रकृति जो है बेहतर सिक्कों को जमा करने और रखने और तुलनात्मक रूप से पुराने और घिसे हुए सिक्कों को प्रयोग करने की होती है। यह सामान्य प्रवृत्ति होती है। लोगों को नए नोट जो हैं अपने पास बचा के रखेंगे और पुराने और खट्टे पट्टे और मैले नोट जो होंगे उनको लेन देन में भुगतान करने के लिए प्रयोग करते हैं। प्राचीन समय में जब सोने और चांदी के बने हुए सिक्के प्रचलन में थे तो पूरे वजन के सिक्कों को अक्सर आभूषण बनाने के लिए पिघला दिया जाता था और बहुमूल्य धातुओं के वजन के हिसाब से विदेशियों को भी बेचा जाता था। समय के साथ अच्छी मुद्रा का पूरा स्टॉक इसी तरह से प्रचलन से निकल जाता था और केवल खराब मुद्राएं चलन में रह जाती थी। तो जो मामला है वो यहाँ से समझ में आ रहा है कि सोने और चांदी के जो सिक्के होते थे उनमें अच्छी क्वालिटी के जो सिक्के होते थे उनको अलग यूज में लेते थे, उनको लेन देन में यूज नहीं करते थे। आधुनिक समय में पूर्ण भार वाले सिक्कों का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ग्रेसम का सिद्धांत सहायक सिक्कों में और नए नोटों और पुराने और गंदे नोटों के बीच संचालित होता है। लोग आमतौर पर अपनी जेब में नए नोट और चमकते हुए सिक्के रखने की कोशिश करते हैं, गंदे नोट और ख़राब हो चुके सिक्कों का भुगतान में प्रयोग करते हैं। और इससे होता क्या है कि जो अच्छी क्वालिटी की मुद्रा होती है, नए नोट होते हैं, नए सिक्के होते हैं, वो चलन से बाहर हो जाते हैं और वर्तमान में भी भुगतान और लेन देनों में पुराने गंदे नोट और पुराने सिक्के ही यूज हो रहे होते हैं। तो इस तरह से जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। मार्शल ने भी इस नियम को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ग्रेसम का नियम बताता है कि एक निकृष्ट या हीन मुद्रा जो कि यदि मात्रा में सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, तो वह उत्कृष्ट या बेहतर मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी, वो उसकी जगह ले लेगी। अब हम बात करते हैं कि प्रचलन से अच्छी मुद्रा गायब क्यों हो जाती है, वो कहाँ चली जाती है। तो पहला जो रीज़न होता है वो होता है जमाखोरी का।
तो लोगों में एक प्रवृत्ति होती है कि वो अच्छी क्वालिटी की जो मुद्रा होती है उसको अपने पास स्टोर करने की आदत या स्टोर करते हैं। तो लोग अच्छी मुद्रा को जमा करते हैं और बुरी मुद्रा को दूसरों को भुगतान में देते हैं। जब भुगतान किया जा रहा है तो तुलनात्मक रूप से कम मूल्यवान सिक्के पहले प्रयोग में लिए जाते हैं और अ, जो अधिक अच्छे क्वालिटी के सिक्के हैं उनको बाद में प्रयोग किया जाता है। दूसरी जो काम होता है जिसमें वो अच्छी क्वालिटी का सिक्का यूज कर लिया जाता है वो है पिघलाना। यदि अच्छी मुद्रा एक सिक्का है तो अच्छे सिक्कों को पिघलाकर बहुमूल्य धातु जैसे रफा के रूप में बाजार में बेच दिया जाएगा। अच्छी मुद्रा को पिघलाना द्विधातु प्रणाली यानी कि बाई मेटलिज्म के तहत अधिक लाभदायक होता है। मान लें कि सोने और चांदी के बीच सरकारी जो भुगतान का अनुपात है वो 1:16 है, जबकि बाजार में इसका अनुपात 1:17 है। तो इस मामले में सोने के सिक्कों को आधिकारिक रूप से अनदेखा किया जाएगा और चांदी के सिक्कों को ओवर वैल्यूड किया जाएगा। सोने के सिक्के अच्छी मुद्रा और चांदी के सिक्के बुरी मुद्रा यहाँ पे सिस्टम में हो जाएंगे। और सोने के सिक्के के 1 औंस को पिघलाने और सराफा के रूप में बेचने से एक व्यक्ति को बाजार से 17 औंस चांदी मिलेगी। टकसाल से इनमें से 16 औंस चांदी देकर वह फिर से एक सोने का सिक्का ले लेगा और यहाँ पे उसको 1 औंस चांदी की बचत हो जाएगी। तो इस तरीके से वो इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे और इससे क्या हो गया कि टकसाल से सभी सोने के सिक्के गायब हो जाएंगे, क्योंकि उन सोने के सिक्कों को पिघला करके धातु के रूप में बेच दिया गया है। यदि इसके विपरीत स्थिति होगी तो उस केस में चांदी के सिक्के मार्केट से गायब हो जाएंगे और सोने के सिक्के मार्केट में प्रचलन में रहेंगे। तो ये होता है पिघलाने की वजह से चीज़ों का सिक्कों का मार्केट से बाहर निकलना। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण कारण होता है विदेशों को निर्यात। तो एक देश का जो सिक्का होता है वो विदेशी भूमि पर केवल कानूनी निविदा या कानून वैध मुद्रा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी अपनी एक अलग करेंसी चालू रहती है या प्रचलन में रहती है। तो विदेशों में केवल इस सिक्के का उपयोग बहुमूल्य धातु के रूप में या बुलियन के रूप में ही होगा। तो इस प्रकार जो खराब सिक्के होंगे वो घरेलू देश में कानूनी निविदा के रूप में प्रचलित रहेंगे और अच्छे सिक्के अगर वे मानक मुद्राएं हैं अर्थात उनमें शुद्धता है, जो धातु की बहुमूल्य धातु की शुद्धता ज़्यादा है, तो विदेशों में बुलियन के रूप में निर्यात किए जाएंगे। और यह विशेष रूप से बाई मेटलिज्म यानी कि द्विधातु प्रणाली के अंतर्गत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो धातु देश में अवमूल्यन की जाती है निश्चित ही उसका विदेश में एक उच्च मूल्य होता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ दो धातुओं वाले सिक्के प्रचलन में है वहाँ पे जो अवमूल्यन वाली धातु है वो प्रचलन में यानी कि जो निकृष्ट मुद्रा बनेगी वो प्रचलन में रहेगी। अब हम बात करते हैं ग्रेसम के नियम की सीमाएं क्या हैं। तो आजकल के वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर पेपर मनी सिस्टम या कागजी मुद्रा प्रणाली प्रचलन में है और ग्रेसम का नियम वहाँ पे बहुत कम महत्व का है। एक धातु मानक जिसके अंतर्गत जो मानक सिक्के होते हैं वो धातुओं से बनाए जाते हैं, बहुमूल्य धातु से बनाए जाते हैं, के तहत अच्छी मुद्रा को पिघलाया जा सकता है और विदेशों में निर्यात किया जा सकता है या वजन के आधार पर बेचा जा सकता है। लेकिन कागज़ की मुद्रा के अंतर्गत या सहायक सिक्कों के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आधुनिक समय में जब कागज़ मानक लगभग सार्वभौमिक प्रयोग में है तो ग्रेसम का नियम बहुत सीमित प्रयोज्यता वाला है, यानी कि उसका जो यूटिलाइजेशन है बहुत लिमिटेड है। तो निम्न दो दशाओं में ये काम नहीं कर पाएगा। पहला, जब मुद्रा की कुल प्रचलित मात्रा अर्थात बुरी और अच्छी दोनों मुद्राओं को मिला करके देखें तो विनिमय उद्देश्यों के लिए समुदाय के द्वारा आवश्यक मात्रा से कम होगी। तो ऐसी स्थिति में कोई भी मुद्रा बाहर नहीं होगी, दोनों की दोनों मुद्राएं समान रूप से प्रचलन में रहेंगी। दूसरा है, जब बुरी मुद्रा इतनी बुरी हो कि कोई भी देशवासी उसको स्वीकार नहीं करे, तो ऐसे में बुरी मुद्रा प्रचलन में ही नहीं आ पाएगी और उसकी वजह से अच्छी मुद्रा प्रचलन से बाहर नहीं हो पाएगी। तो या तो स्टार्टिंग ही नहीं हो बुरी की, और या फिर उसकी जो कुल प्रचलन में मात्रा है मुद्रा की वो लिमिटेड होगी। तो इन दोनों कंडीशन में ये ग्रेसम का नियम लागू नहीं हो पाएगा। तो ये ग्रेसम